समझो भाई ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल या तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। सबसे पहले हमने बात करा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 0 हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। एग्जांपल समझो अच्छे से, यहां पर समझो एग्जांपल। अरे नाम में ही आ रहा है कांस्टेंट होगा, नाम में क्या आ रहा है? कांस्टेंट होगा सब कुछ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होगी। भाई कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब 7। अब 7 की अगर हम बात करें तो x लगा दो और पावर में 0 लगा दो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है। क्या है? वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है। हमने ये चीज सीखी थी नंबर सिस्टम में कि किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 7 की पावर 1 कितना हो गया? 7 हो गया। अल्टीमेटली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, राइट? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और भी ढेरों सारे एग्जांपल है, जैसे 3/2 t टू द पावर 0 लगा दिया। अब यहां पर क्या मतलब है इसका? 3/2 ही मतलब है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि t टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 3/2 इंटू 1 कितना? 3/2। क्लियर है? क्लियर है सर, बात तो अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें नोट पॉइंट की, तो दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और fx बराबर 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल की यही बात यहां पर इसने कर दी। तो यहां पर ये सारी चीजें तो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अब जो जीरो पॉलिनोमियल की वो बात कर रहा है, देखो और भी ढेरों सारे एग्जांपल आप मुझे दो, आप मुझे दो। मैंने बोला सर पाई, पाई भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही है। लो इसके साथ वेरिएबल लगा दिया t की पावर 0, तो अल्टीमेटली यहां पर पाई ही आएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, इंटू 1 पाई ही रहेगा। आप मुझे एग्जांपल दो। 6 बढ़िया है, कोई भी एक वेरिएबल लगा देता हूं, z की पावर 0 लगा दूंगा, तो वेरिएबल की पावर 0 है, कुछ भी होता है 1, तो अल्टीमेटली यहां पर 6 ही आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरी नाइस। तो ये चीज हो गई। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे समझे, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो यहां पर ना जीरो पॉलिनोमियल को किशोर सर अच्छे से समझाएंगे। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है और वो एग्जांपल 0 ही होता है। बस एक ही एग्जांपल है और वो एग्जांपल है 0। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग बात करें भाई कि पावर क्या होगी, है ना, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने बोला डिग्री 0 होगी। यहां पर जो भी वेरिएबल है पावर डिग्री क्या है उसकी? 0 है। लेकिन डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? भाई एग्जाम्पल जीरो पॉलिनोमियल में एक ही एग्जाम्पल है, वो है खुद 0 सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसी 0 को लिखने का तरीका बहुत अलग अलग है। इसी 0 में मैंने एक नाम लगाया x वेरिएबल का और पावर लिख दी 1। इसी 0 में x नाम का एक वेरिएबल लगाया, पावर लिख दी 2। इसी 0 में z नाम का एक वेरिएबल लगाया और पावर लिख दी 3/2। इसी 0 में एक y नाम का एक वेरिएबल लगाया जिसमें पावर मैंने लिख दी 7000। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि पावर भैया डिफाइंड ही नहीं है अच्छे से ढंग से, क्योंकि यहां पर अगर आप बात को अच्छे से समझोगे, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 ही आना है, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 ही आना है, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 ही आना है, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 ही आना है। तो यहां पर एग्जाम्पल तो एक ही है 0, लेकिन इसमें हम लोगों ने लिखा कैसे, कितने अंदाजों में लिखा? 0 को तो आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, अल्टीमेटली आंसर तो यू विल गेट 0 ही ना। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम लोग, समझे कि भाई डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या ये बात अच्छी आई?